हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में आए हुए सामान्य ज्ञान सामायिक विषय एवं हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में होकर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इग्लू क्या है? कालाहांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बना, जिसमें एस्किमो रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी काम पर जितने व्यक्ति की आवश्यकता हो उससे अधिक व्यक्ति काम में लगे हों, तो इस लोगों को बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से होकर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू से निकलती है। इसके बाद राजस्थान के बूंदी, धौलापुर तथा सवाई माधोपुर शहर से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। निकोलो डी कोंटी इटालियन व्यापारी तथा यात्री था। इसने राजा देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया तथा वहाँ की साम्राज्य का प्रशंसनात्मक विवरण प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाबू राजेंद्र प्रसाद? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद रियासतों में एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इन्होंने देसी राजाओं को भारत में विलय करने के लिए समझाया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 राजाओं को छोड़कर सभी ने इनका विलय स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजा ने भारत में विलय करना नहीं स्वीकार किया। सरदार पटेल ने हैदराबाद में सेना भेजकर निजाम से आत्मसमर्पण करवा लिया। चरकुला नृत्य से संबंधित है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य होली के 3 दिन बाद होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राधा जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या थानेश्वर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक शासक था। इसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत पर राज किया था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी।
कन्नौज भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का शहर है। यह हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रचलित है। यहाँ की मुख्य भाषा कन्नौजी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा या ओल्स के द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। बिट्स कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर स्मृति का कार्य किसी भी सूचना, निर्देश या परिणाम को संचित करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। जीवाश्म में किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परतदार सेल। अवसादी चट्टानों में जैविक अवशेषों की मात्रा पाई जाती है। रूपांतरित तथा आग्नेय चट्टानों के अपरदन तथा निक्षेपण के से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों में परतों का विकास होता है, इसलिए इसे परतदार सेल भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल का संगठन विभिन्न प्रकार की गैसों से होता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% तथा हाइड्रोजन, नियॉन, जीनॉन, मीथेन, जलवाष्प भी कुछ मात्रा में इसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा या ध्रुवीय हवा? तो आपका सही आंसर है मानसून हवा। मानसून हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। मानसून हवा ग्रीष्म ऋतु में ये 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ चलती है तथा शीत ऋतु में ये 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवी उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या अनियतवाही हवाएं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार तथा भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा तथा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। सागरी जल का नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गोभी, कालाहारी, आटाकामा और सहारा क्या है? सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवर्ती तूफान है या शीतोष्ण घास के मैदान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये मरुस्थल है। गोभी, कालाहारी, आटाकामा तथा सहारा ये क्या है? मरुस्थल है। गोभी मरुस्थल उत्तरी चीन तथा दक्षिण मंगोलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल उत्तर अफ्रीका में अवस्थित है। ये संसार का सबसे गर्म मरुस्थल है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। इनका जन्म 3000 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन
इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था। पार्श्वनाथ अविवाहित तथा ब्रह्मचारी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी या कावेरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ML वसम्मा, PT उषा, कमलजीत सिंह संधू, के मल्लेश्वरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा PT उषा। नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का है 16.4%, 23.2%, 11.1%, 13.2%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला 16.4%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, ML जयसिन्हा, रमन लांबा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रमन लांबा। रमन लांबा एक भारतीय क्रिकेटर थे। इनकी मृत्यु 38 वर्ष की उम्र में 23 फरवरी 1998 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बंगबंधु क्रिकेट स्टेडियम में हो गई। रमन लांबा ढाका क्रिकेट क्लब में बिना हेलमेट के क्षेत्र रक्षक कर रहे थे। तभी बल्लेबाज मेहराब हुसैन के गेंद को मारा और गेंद इनके सर पे आके गिर गया और इनकी मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति? तो ऑप्शन है पहला और तीसरा, पहला और चौथा, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री KM मुंशी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सभा की अध्यक्षता की। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये मौलिक अधिकार से हटकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा मिला है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामनगर नैनीताल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या डेसिबल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। ये एक लघु
गणकी इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि की शक्ति तथा तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने के कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्थान के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प तथा उस स्थान के वातावरण के तापमान में वृद्धि करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकलने वाली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एक मकबरा है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से बना हुआ है और ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण बदरंग हो रहा है क्योंकि कारखानों से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया के कारण वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और जब ये अम्लीय वर्षा संगमरमर से प्रतिक्रिया करता है तो इसका रंग बदरंग होकर पीला हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर S.G. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.J. कासिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं करता है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा? ऑप्शन है ओस, कोहरा, धुआं या पाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धुआं। गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। धुआं संघनन नहीं करता है जबकि ओस, कोहरा, पाला, मेघ तथा वर्षा ये सब क्या करते हैं? संघनन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ या कृतकृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। जो उपकार को याद रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो उपकार को नहीं याद रखता है या नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं और जो कुशलतापूर्वक अपने काम को करता है उसे कर्मठ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अंश, अंश, अस, अस। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अंश इसका अर्थ होता है कंधा और भाग। जब संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पक्कम में स्थित है तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्तिगृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण स्थल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परमाणु परीक्षण स्थल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा संसद का उच्च तथा स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता तथा राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 83A से उल्बंधित है। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मगध बिहार के 16 जनपदों में से एक है। यह प्राचीन भारत के साम्राज्यों में से एक है। मगध साम्राज्य की स्थापना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी राजगृह थी। इसके जो संस्थापक थे वो बृहदत्त थे। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश का शासक घनानंद था, और घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर घनानंद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कौटिल्य ने। सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। सांची स्तूप भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप में केंद्र में भगवान बुद्ध के अवशेषों को भी रखे गए हैं। इस स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क या धारचूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं केशवानंद भारती, पी सदाशिवम, मार्कंडे काटजू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पी सदाशिवम। भारत के 50वें और वर्तमान 2023 में मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दीना दाउलूरी क्यों चर्चा में रही हैं? नोबेल प्राइज जीतने के कारण, तालिबान द्वारा हत्या के प्रयास के कारण, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण, सीनेट में चुनाव जीतने के कारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिस अमेरिका का ताज जीतने के कारण। नीना दाउलूरी मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण चर्चा में रही। ये प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें मिस अमेरिका का खिताब प्राप्त हुआ है। इन्हें 15 दिसंबर 2013 को मिस अमेरिका का ताज पहनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? टोनी ब्लेयर, मिशेल ओबामा, टोनी एबर्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा टोनी एबर्ट। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 जनवरी, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, 15 से 12 सितंबर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह का उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। वन्य जीव सप्ताह 2013 का मुख्य उद्देश्य सारस पक्षी तथा हिरण की संरक्षण करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? INS विभूति, INS सिंधुरक्षक, INS सिंधुवर्धन, INS विक्रमादित्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा INS
सिंदूरक्षक। चलिए अगला देखते हैं, एन किसकी मुद्रा है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या भूटान? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जापान। एन जापान की मुद्रा है। यह अमेरिकी डॉलर तथा यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी बड़ी कारोबारी मुद्रा है। एक एन में 0.58 भारतीय रुपया के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजम, सर सीवी रमन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पुस्तक भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी है। यह पुस्तक 1991 में रॉबर्ट कानिंगेल के द्वारा लिखी गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया है। ONGC और NTPC, भेल और गेल, ONGC और गेल, गोयल इंडिया और सेल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भेल और गेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत का प्रत्येक नागरिक, केवल वे भारतीय जिनके पास मतदाता पहचान कार्ड है, गरीबी रेखा के नीचे का प्रत्येक भारतीय, केवल शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रत्येक नागरिक। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार संख्या योजना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। आधार संख्या भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को दी जाने वाली विशिष्ट पहचान है। आधार में 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। यह भारत के प्रत्येक निवासी की पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक आधार नंबर दिया जाता है। आधार संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान तथा पते का प्रमाण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? पेरिस, टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क? तो आपका सही आंसर है टोक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुशाला किसकी कृति है? उमर ख़याम, आदि, गोपाल दास नीरज, हरिवंश राय बच्चन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत के उत्तराखंड राज्य में जून 2013 में बादल फटने की घटना हुई थी। यहाँ बाढ़ आने के कारण हजारों लोग बेघर हो गए तथा हजारों लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उत्तराखंड के निकट होने के कारण हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का व्यापक प्रभाव था। बाढ़ के कारण यहाँ भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण हजारों लोगों का घर उजड़ गए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर या अलीगढ़? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में स्थित है। यह अकादमी पहले पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 6 अप्रैल 1997 में इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी रखा गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? प्रदीप बसंत नायक, अनिल कुमार ब्राउने, निर्मल कुमार वर्मा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार ब्राउने। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री TV राजेश्वर,
श्री होरमासजी पेरोसा मोदी, श्री BL जोशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री BL जोशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद्र या अमर्त्य सेन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। भारत के राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा भी है और संगीतबद्ध भी किया है। यह गान बंगाली में लिखा गया है। इस गान को 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। इस राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मार्क है अंडा उत्पादन क्षेत्र एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र, भारत रत्न? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? विराट कोहली, सुशील कुमार, सायना नेहवाल या हरजोत सिंह? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को प्राप्त किया है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसका विस्तृत रूप चुनिए। एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट, एंटी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम? कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? डॉक्टर बिमल जालान, डॉक्टर IG पटेल, रघुराम राजन? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा या किशनलाल शर्मा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? ज्वाला गुट्टा, सायना नेहवाल, रंजन सोढी या विराट कोहली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रंजन सोढी। 2013 में रंजन सोढी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रंजन सोढी एक भारतीय डबल ट्रैपर शूटर है। इन्हें शूटिंग के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए 2013 में खेल रत्न दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एंजेला मार्केल कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मंत्री, जर्मनी की चांसलर, ऑस्ट्रेलिया की नई प्रधानमंत्री? उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है जर्मनी की चांसलर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? सैयद इब्ने अब्बास, अरुंधति भट्टाचार्य, शिवकीर्ति सिंह, नीना दाउलुरी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एलिस मुनरो, रॉबर्ट शिलर, माइकल लेविस, मार्टिन कार्पलस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
एलिस मुनरो। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एलिस मुनरो को प्रदान किया गया। एलिस मुनरो कनाडाई मूल की लघु कला लेखिका हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका सर्वश्रेष्ठ कथा लेखन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। अग्निवीर क्या है? भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु बम, सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल, भारत में निर्मित भारी बम वर्षक विमान, भारत में निर्मित नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। अग्निवीर सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। अग्निवीर अग्नि श्रृंखला की मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 50 टन है। इसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5500 से लेकर 5800 किमी तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? एटा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर या इटावा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इटावा। फेलिन क्या है? यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, मलेरिया की नई दवा, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा और ग्वालियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा और ग्रेटर नोएडा को। लॉन टेनिस की किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता? महेश भूपति, लिएंडर पेस, माइक ब्रायन, बॉब ब्रायन, लिएंडर पेस, रैडेक स्टेपानेक, महेश भूपति, माइक ब्रायन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस और रैडेक स्टेपानेक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।